श्रीमद् भागवत गीता सार कथा। इस भागवत गीता सार कथा में सुख दुख का वर्णन किया गया है। इस भागवत गीता में मानव के लिए हर अच्छे और बुरे कर्मों का वर्णन दिया गया है। दोस्तों, आप सभी चैनल को सब्सक्राइब लाइक करते हैं, जिसमें आप लोगों को कुछ नहीं मिलता, पर इस चैनल पर जीने की राह और ज्ञान भरी बातें मिलती है। तो आपसे निवेदन है कि हमारे चैनल को आप सब सपोर्ट करें और हौसला दें कि हम आप लोगों के लिए अच्छा ज्ञान, अच्छी बातें और अच्छे राह पर चलने के लिए अच्छा ज्ञान आप सबके लिए पहुंचाता रहूं। नमस्कार मित्रों, आप सबका हमारे चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, इस चैनल पर सारे वेदों का ज्ञान मिलेगा। भगवत गीता अध्याय 4 श्लोक 19। यस्य सवे समारंभ काम संकल्प वर्जिता ज्ञानाग्नि कर्माण तमहु पंडित बुधः। यस्य सवे समारंभः काम संकल्प वर्जिता ज्ञानाग्नि दग्धा कर्मणाम तमहु पंडितम बुधः। यस्य जिसका सवे प्रत्येक समारंभ उपक्रम काम भौतिक सुखों की इच्छा संकल्प वर्जिता रहित ज्ञान दिव्य ज्ञान अग्नि में दग्धा जला हुआ कर्मणम कर्म तम उसे आहु पता पंडितम ऋषि बुध बुद्धिमान। यस्य सवे समारंभ काम संकल्प वर्जिता ज्ञानाग्नि दग्धा कर्मणाम तमहु पंडितम बुधः। अनुवाद। प्रबुद्ध ऋषि उन व्यक्तियों को बुद्धिमान कहते हैं जिनका प्रत्येक कार्य भौतिक सुखों की इच्छा से मुक्त है और जिन्होंने काम की प्रतिक्रियाओं को दिव्य ज्ञान की अग्नि में जला दिया है। आत्मा ईश्वर का एक छोटा सा अंश होने के नाते जो आनंद का सागर है, स्वाभाविक रूप से अपने लिए आनंद की तलाश करता है। हालांकि भौतिक ऊर्जा से आच्छादित आत्मा गलती से खुद को भौतिक शरीर के साथ पहचान लेती है। इस अज्ञानता में ये पदार्थ की दुनिया से आनंद प्राप्त करने के लिए कार्य करता है। चूंकि ये क्रियाएं कामुक और मानसिक आनंद की इच्छा से प्रेरित होती हैं, इसलिए वे आत्मा को कर्म प्रतिक्रियाओं में बांध देती हैं। इसके विपरीत जब आत्मा दिव्य ज्ञान से प्रकाशित होती है तो उसे पता चलता है कि वह जिस आनंद की तलाश कर रही है वह इंद्रियों की वस्तुओं से नहीं बल्कि ईश्वर की प्रेमपूर्ण सेवा से प्राप्त होगा। फिर यह ईश्वर की प्रसन्नता के लिए प्रत्येक कार्य करने का प्रयास करता है। हे कुंती के पुत्र, तुम जो कुछ भी करते हो, जो कुछ खाते हो, जो कुछ तुम पवित्र अग्नि में आहुति देते हो, जो कुछ तुम दान करते हो और जो भी तपस्या करते हो, उन्हें मुझे अर्पण करके करो। भगवत गीता 9.27। चूंकि ऐसी प्रबुद्ध आत्मा भौतिक सुखों के लिए स्वार्थी कार्यों को त्याग देती है और सभी कार्यों को भगवान को समर्पित कर देती है, इसलिए किए गए कार्यों से कोई कर्मिक प्रतिक्रिया नहीं होती है। कहा जाता है कि वे दिव्य ज्ञान की अग्नि में जले हुए थे। भगवत गीता अध्याय 4 श्लोक 20। त्यक्त्वा कर्मफलस्म नित्य तृप्तो निराश्रय कर्मण्य विप्रवृत्ति नैव किंचित करोति स। त्यक्त्वा कर्म फल संगम नित्य तृप्तो निराश्रय कर्मण्य विप्रवृत्तो पि नैव किंचित करोति स। त्यक्त्वा त्याग कर कर्म फल संगम कर्म के फल के प्रति आसक्ति, नित्य सदैव तृप्त संतुष्ट, निराश्रय निर्भरता से रहित, कर्माणी गतिविधियों में अभिप्रवृत्ता लगे हुए, अपि बावजूद न नहीं इफ अवश्य किंचित कुछ भी करोति करो स वह व्यक्ति। त्यक्त्वा कर्म फल संगम नित्य तृप्तो निराश्रय कर्मण्य विप्रवृत्तो पि नैव किंचित करोति सः। अनुवाद। ऐसे लोग अपने कर्मों के फल के प्रति आसक्ति छोड़कर हमेशा संतुष्ट रहते हैं और बाहरी चीजों पर निर्भर नहीं होते हैं। गतिविधियों में लगे रहने के बावजूद वे कुछ भी नहीं करते हैं। क्रियाओं को बाहरी दिखावे के आधार पर वर्गीकृत नहीं किया जा सकता। मन की स्थिति ही यह निर्धारित करती है कि निष्क्रियता और क्रिया क्या है। प्रबुद्ध व्यक्तियों का मन ईश्वर में लीन रहता है। उनके साथ भक्तिपूर्ण मिलन में पूरी तरह संतुष्ट होने के कारण वे भगवान को ही अपना एकमात्र आश्रय मानते हैं और बाहरी समर्थन पर निर्भर नहीं रहते हैं। इस मनस्थिति में उनके सभी कार्य अकर्म अथवा अकर्म कहलाते हैं। इस बात को स्पष्ट करने के लिए पुराणों में एक सुंदर कथा है। एक बार वृंदावन की गोपियों ने व्रत रखा। व्रत तोड़ने की रस्म के लिए उन्हें एक ऋषि को भोजन कराना आवश्यक था। श्री कृष्ण ने उन्हें यमुना नदी के दूसरी ओर रहने वाले श्रेष्ठ तपस्वी ऋषि दुर्वासा को भोजन कराने की सलाह दी। गोपियों ने एक स्वादिष्ट दावत तैयार की और चल पड़ी, लेकिन उन्होंने पाया कि उस दिन नदी बहुत अशांत थी और कोई भी नाविक उन्हें पार कराने के लिए तैयार नहीं था। गोपियों ने श्री कृष्ण से समाधान पूछा। उन्होंने कहा, यमुना नदी से कहें कि यदि श्री कृष्ण अखंड ब्रह्मचारी जन्म से पूर्ण ब्रह्मचारी हैं, तो उन्हें रास्ता देना चाहिए। गोपियां हंसने लगी क्योंकि उन्हें लगा कि श्री कृष्ण उन पर प्रेम करते थे और इसलिए उनके अखंड ब्रह्मचारी होने का कोई सवाल ही नहीं था। फिर भी जब उन्होंने उस तरह से यमुना नदी से अनुरोध किया तो नदी ने उन्हें रास्ता दे दिया और उनके पार जाने के लिए फूलों का एक पुल प्रकट हो गया।
गोपियां आश्चर्यचकित रह गईं। वे ऋषि दुर्वासा के आश्रम में गए। उन्होंने उनसे उनके लिए लाए गए स्वादिष्ट भोजन को स्वीकार करने का अनुरोध किया। एक तपस्वी होने के नाते उन्होंने केवल थोड़ा सा हिस्सा खाया, जिससे गोपियां निराश हो गईं। इसलिए दुर्वासा ने उनकी अपेक्षाओं को पूरा करने का फैसला किया और अपनी रहस्यमय शक्तियों का उपयोग करते हुए उन्होंने जो कुछ भी लाया था उसे खा लिया। गोपियां उसे इतना खाते देखकर आश्चर्यचकित थीं, लेकिन बहुत प्रसन्न थीं कि उसने उनके खाना पकाने के साथ न्याय किया था। गोपियों ने अब दुर्वासा से यमुना पार करने और दूसरी ओर लौटने के लिए मदद मांगी। उन्होंने उत्तर दिया, यमुना नदी से कहो कि यदि दुर्वासा ने आज दूब, एक प्रकार की घास जो दुर्वासा ही खाते थे, के अलावा कुछ नहीं खाया है, तो नदी को रास्ता दे देना चाहिए। गोपियां फिर हंसने लगी, क्योंकि उन्होंने उसे इतना बढ़िया भोजन खाते देखा था। फिर भी उन्हें अत्यंत आश्चर्य हुआ जब उन्होंने उस तरह से यमुना नदी से प्रार्थना की तो नदी ने फिर से उन्हें रास्ता दे दिया। गोपियों ने श्री कृष्ण से जो कुछ हुआ उसके पीछे का रहस्य पूछा। उन्होंने बताया कि भगवान और संत बाह्य रूप से भौतिक गतिविधियों में संलग्न प्रतीत होते हैं, लेकिन आंतरिक रूप से वे हमेशा दिव्य रूप से स्थित होते हैं। इस प्रकार सभी प्रकार के कर्म करते हुए भी वे अकर्ता ही माने जाते हैं। बाह्य रूप से गोपियों के साथ संवाद करते हुए भी श्री कृष्ण आंतरिक रूप से अखंड ब्रह्मचारी थे। और यद्यपि दुर्वासा ने गोपियों द्वारा दिया गया स्वादिष्ट भोजन खाया, लेकिन आंतरिक रूप से उनके मन में केवल दूब घास का स्वाद आया। ये दोनों कर्म में अकर्मण्यता के उदाहरण थे। दोस्तों, आपसे निवेदन है कि हमारे चैनल को आप लोग सपोर्ट करें। ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।